श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन। बस दोस्तों, आपको शनिवार के दिन प्रदोष काल में एक आटे का दीपक तैयार करके अपने मेन गेट पर लगाना है शाम के समय। यदि आप इस दीपक को लगाते हो अपने घर के मेन गेट पर, तो कभी आपके घर में जो शनि की छाया होती है ना, वो नहीं आएगी। साथ ही साथ आपके परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी और आपका परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। और आपके परिवार में जो बरकत होती है ना, वो बरकत भी आपके परिवार में होने लगेगी। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति नहीं है, धन की वृद्धि नहीं है, या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है अपने परिवार के लिए, परिवार में खुशहाली के लिए, आपका परिवार खुश रहे उसके लिए, और साथ ही साथ आपके परिवार में जो बरकत है, बरकत को बढ़ाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप तैयार करोगे आटे का, और आटे का दीपक आप तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाने से पहले आपको अपने घर में, अगर आपके घर में समी का पौधा है तो आपको समी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने घर के मेन गेट पर राइट साइड पर रख देनी है। अगर आपके घर में समी का पौधा नहीं है तो आपके घर के आसपास तो होगा ही, वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी ले आइए और थोड़ी सी मिट्टी अपने घर के मेन गेट पर लगा दीजिए। अब जो दोस्तों आपने दीपक तैयार किया है ना, आटे का दीपक सरसों के तेल का तैयार किया है, वो आपको दीपक जो है इस मिट्टी के ऊपर रखना है। और इस दीपक को जलाने से पहले आपको भगवान शिव का स्मरण करना है और अपने परिवार की उन्नति तरक्की के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, शनि की 7.5 ढैया से मुक्ति पाने के लिए इस दीपक को आपको शनिदेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। फिर आपको जब ये दीपक पूरा जल जाए और जब दीपक ठंडा हो जाए, फिर आप इस दीपक को लेकर जाइए। अगर आपके घर में समी का पौधा है वहाँ पर लेकर जाइए, नहीं तो आपके घर के आसपास समी का पौधा हो तो वहाँ पर इस दीपक को लेकर जाइए। आप समी के पौधे के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस दीपक को मिट्टी के नीचे दबा दीजिए। बस आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो शनि ग्रह से कोई जुड़ी परेशानी है आपके घर में तो वो सारी समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी आपके घर में नेगेटिविटी एनर्जी होगी वो भी दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो है कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है शहद। जितना आपको शहद मिल जाए ना दोस्तों, आप ले लीजिए। और साथ ही आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है, वो आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देनी है। अब जो दोस्तों बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो विपरीत दिशा में होना चाहिए और पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। उसके ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई है आपने, उसी के ऊपर आपको जितना शहद लेकर आए हो, पूरा का पूरा शहद आपको बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है। अब 1 चुटकी काले तिल भी आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देने हैं। अब जो दोस्तों 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, कुछ भी आपके जीवन में मनोकामना हो, कुछ भी आपके जीवन में समस्या हो, अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी आपकी पुरानी विशेष होंगी, जो भी पुरानी इच्छा होगी, सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी और मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। तो इस विशेष उपाय को शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके फैमिली पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, ना ही आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है। अब आप कोई भी पात्र ले लीजिए, चाहे स्टील का लोटा ले लीजिए, चाहे तांबे का लोटा ले लीजिए। दोस्तों, अब आपको लोटे में जो है थोड़ा सा डालना है जल और थोड़ा सा आपको डालना है कच्चा दूध, यानी पानी और दूध का मिश्रण आपको तैयार करना है। फिर आपको इस लोटे को जल को लेकर जाना है समी के पेड़ के
पास, जहाँ भी आपके घर के आसपास शमी का पौधा हो वहाँ पर चले जाइए। नहीं तो आपके घर में है तो आप इस उपाय को घर में भी कर सकती हो। शमी के पौधे के पास पहुंचकर आपको इस जल को अब भूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, यकीन मानिए दोस्तों, उसके जीवन में कभी दुख समस्याएं नहीं आती। उसके जीवन से जो भी समस्याएं हैं सारी समाप्त हो जाती हैं। तो इस उपाय को शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन कर सकते हो और इस उपाय को शाम के समय ही किया जाता है। सुबह के टाइम इस उपाय को नहीं किया जाता, इस विशेष बात का ध्यान रखना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, आपके घर में अगर पितृदोष है, पितृदोष को समाप्त करने के लिए या फिर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल तैयार करना है और 1 लोटे जल में आपको डालने हैं 1 चुटकी काले तिल। अब आप इस लोटे के जल को भरकर आपको रखना है, जहाँ भी आप पीने का पात्र रखते हो ना वहाँ पर आप इसे ढककर रख दीजिए। शनिवार के दिन आप इसे ढककर रख दीजिए। प्रदोष काल में शाम के समय 5 से 7 के बीच में आप इसे तैयार कर लीजिए। तैयार करके आप इस जल को जहाँ भी आप पीने का पात्र रखते हो वहाँ पर इसे रख दीजिए। अब पूरी रात आपको शनिवार की रात वहीं पर रखे रहने दीजिए। अब अगले दिन जब सुबह हो तो आप स्नान कर लीजिए और आपको इस जल को लेकर जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। दोस्तों ध्यान रखना, पीपल के पेड़ के नीचे आपको नहीं जाना है, आपको जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। और वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जाकर आपको ये जल वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी महिला, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से जो पितृदोष की समस्या होगी वो समाप्त हो जाएगी और आपके जो पितृ हैं इस उपाय को करने से खुश हो जाएंगे और पितृ जो है आपके तृप्त हो जाएंगे। आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, धन की बरकत होगी और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो इस विशेष उपाय को शनिवार के दिन अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।